हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है अगले दिन सुबह, और यहाँ पे देखिए शोमा आ चुकी है और नाश्ते की और लंच की तैयारी कर रही है। और मेरी मम्मी जी आराम से बैठी हैं। उनको बहुत इजी पड़ गया है शोमा के ज्वाइन करने से। उनको अच्छी मिल गई है, जो कि किस्मत वालों को ही मिलती है। और शोमा का हाथ का खाना भी बहुत टेस्टी है। एक अलग ही बंगाली पुट आता है खाने में, बहुत ही टेस्टी। और यहाँ पे देखिए सब वो तैयारी कर रही है, आटा मार रही है। और परवल आलू की सब्ज़ी बनाएगी, मछली बनाएगी, रोटी चावल दाल। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड अभी आराम ही कर रहे हैं, क्योंकि सुबह का कुछ 8:30-9 का वक्त है। और ये एक बालकनी है, इसमें थोड़े से मम्मी जी ने मनी प्लांट्स और एलोवेरा लगा रखे हैं। छोटी सी बालकनी है, घर छोटा है लेकिन ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत ही अच्छा क्यूट सा छोटा सा घर है। और ये इनका पूजा घर है, जो कि सुबह मम्मी जी अपनी पूजा कर चुकी हैं। और इसको आप बोल सकते हैं हॉल रूम, डाइनिंग रूम। और देखिए अवनी नहा के आ चुकी है, उसका हेयर वॉश मैंने करा था और वो रेडी भी हो गई है, क्योंकि हम लोग लंच के बाद निकलेंगे। हमारे जो दूसरे रिलेटिव्स हैं कोलकाता में, उनके यहाँ जाएंगे। और अभी देखिए गर्मा गर्म आलू के पराठे रेडी हो रहे हैं सुबह के नाश्ते के लिए। तो धीरे धीरे एक एक करके सब रूटीन चल रहा है। और अवनी रेडी हो गई थी, तो मम्मी जी उसको आलू के पराठे दे रही हैं गरम गरम। उसी की फरमाइश पे बने थे, उसने कहा था आलू के पराठे खाएगी नाश्ते में। तो शोमा के आने से बस यही अच्छी बात है। और मुझे भी बहुत आराम मिल रहा है यहाँ आके। मुझे सुबह सुबह 3:30 बजे नहीं उठना पड़ रहा, कुछ भी काम नहीं करना पड़ रहा। बहुत ही आराम मिल रहा है, बहुत ही। मैं तो रॉयल अंदाज में यहाँ रह रही हूँ, बहुत ही मज़े से। और वही लग रहा है कि जब मेरी छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी तो फिर से बैक टू वही रूटीन पे आ जाऊंगी मैं, सुबह 3:30 और सारा काम वगैरह जो भी है। तो अभी तो मैं बहुत रिलैक्स कर रही हूँ, इसी को शायद वैकेशन बोलते हैं। और बहुत 1 साल के बाद मैं ये वैकेशन पे आई हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। 4-5 दिन मम्मी के यहाँ रह ली थी अजमेर में, और अभी मैं मम्मी जी यानी मेरी सास के यहाँ आ गई हूँ। तो अलग अलग, पहले राजस्थान फिर अब कोलकाता। तो अच्छा एंजॉय कर रही हूँ मैं। और अब हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम लोग लंच भी यहीं करेंगे। और फिर हम लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाएंगे, जो कि नियर बाई हैं, 10-15 मिनट है का रास्ता है। वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ पे रहेंगे। तो वहाँ से डिनर वगैरह करके रात तक लौटेंगे। तो यही प्लान है अभी। और मुझे कलकत्ता में जब भी मैं आती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत शॉपिंग का भी बहुत शौक़ है। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी मार्केट्स हैं। एक तो गरिया हाटी है, आप लोगों ने सुना होगा, बालीगंज के पास एक न्यू मार्केट है। तो जो हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो बालीगंज में रहते हैं, तो उनके पास जो मार्केट है वो गरिया हाटी है, मात्र 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस घर से निकलते ही। तो वो मैं ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि वो अपने आप में इतनी ह्यूज मार्केट है कि आपको न्यू मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है जो मुझे सामान लेना है कोलकाता से। तो मैं हर बार आती हूँ तो मेरी लिस्ट बनी ही रहती है, क्योंकि जो यहाँ चीज़ मिलती है जो क्वालिटी की, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। ऐसे ही जो अजमेर में मिलता है वो आपको यहाँ नहीं मिल सकता। सबका अपना अपना एक स्टेट का खासियत होता है। और ये देखिए ये हो चुका है लंच टाइम। तो थोड़ा सा हम लोग बिफ़ोर टाइम लंच करेंगे, क्योंकि हमें रिलेटिव्स के यहाँ भी जाना है। देखिए हस्बैंड रेडी हो गए हैं, नहा धो के नाश्ता वगैरह सब कर लिया है। अपनी सुबह से ही उसने ड्रेसअप कर लिया था, मैंने भी मेरा ड्रेसअप सुबह ही कर लिया था, क्योंकि कुछ घर में काम तो करना नहीं था। अच्छे से हम लोग रेडी होके बैठ गए थे। और यहाँ पे देखिए लंच मम्मी जी परस रही हैं, रोटी बैगन के लंबे लंबे स्लाइस करके, फ्रेंच फ्राइज़ टाइप। और ये है दाल, सैलड। और बस धीरे धीरे अब हम लोग लंच करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर निकलेंगे, क्योंकि वो जो रिलेटिव्स हैं उनके यहाँ भी जाना है। बहुत समय, उनके यहाँ भी कितने साल हो गए नहीं मिले हैं। और ये है आलू परवल की सब्ज़ी, जो कि बंगाली में बोलते हैं आलू पोटोल। तो और हम लोग बोलते हैं हिंदी में परवल। तो ये बहुत ही टेस्टी बनी थी बंगाली स्टाइल में। और इन लोगों के लिए थी, नॉनवेज वालों के लिए रुई फ़िश फ्राई थी। अवनी को फ्राई करके दी थी और हस्बैंड को करी वाली दी थी, क्योंकि अवनी बोली कि मुझे फ्राई खाना है, करी वाली नहीं खाना है। और हस्बैंड को करी वाली दी थी, रुई फ़िश।
मैंने भी बनाई थी रुई फ़िश, और मेरा वीडियो भी आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा ही है रुई फ़िश करी। लेकिन यहाँ का जो स्टाइल है बंगाल का वो अलग ही होता है, स्वाद भी अलग आता है, जो कि मैं मेरा कितना भी चाहूँ, लाख चाहूँ, मैं वो स्वाद अपने हाथों में बंगाली स्टाइल का नहीं ला सकती। वो यहाँ पे इनहेरिट होता है। और इतना अच्छा टेस्ट और स्मेल आ रही थी। मैं तो नहीं खाती हूँ, लेकिन स्मेल से समझ सकती हूँ। और अब ये देखिए हस्बैंड भी खाने बैठ गए हैं। इनकी जो मछली रुई बनी है वो करी वाली बनी है, और ये भी यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं। बंगाली खाना खाने को मिल जाता है, जो कि मेरे से पॉसिबल नहीं होता है। हम लोग तो बॉम्बे साइड में होटल वगैरह होते हैं, बंगाली होटल, वहाँ जाके खा लेते हैं ये हस्बैंड कभी कभी, हम लोग सब लोग तो। लेकिन यहाँ पे कलकत्ता में तो रोज़ ही खाने को मिलता है। तो बस वही अभी देखिए, अब हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिया है, और अब सब हम लोग रेडी हो गए हैं चलने के लिए, जूते वगैरह पहन रहे हैं लंच वगैरह अच्छे से करने के बाद। और ये देखिए मैं सेल्फ़ी से सबका फ़ोटो निकाल रही हूँ। बस अब हम लोग निकलेंगे। ये वक्त है कुछ 3:30 पौने 4 का वक्त है, और अब हम लोग निकल रहे हैं घर से। तो वही है कि अभी एक्साइटमेंट है। आज मेरा कोलकाता में दूसरा दिन है। फर्स्ट डे तो आपने देखा ही था, आए थे थके हारे। और अगर नहीं देखा है इसके पहले का वीडियो तो ज़रूर जाइए और देखिए। और ये हम लोग उतर रहे हैं। मम्मी जी का जो घर है वो फर्स्ट फ्लोर पर है, तो धीरे धीरे उतर रहे हैं। ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं है तो इसमें लिफ्ट नहीं है, तो आराम से फर्स्ट फ्लोर है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये हम लोग देखिए घर से बाहर आ चुके हैं, और यहाँ से अब हम लोग ओला बुक करेंगे। ओला बुक करा लो तो अच्छा रहता है। और अभी 3:30 बज रहे हैं। बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी, और कोलकाता में अजमेर से भी ज़्यादा गर्मी है। अजमेर में तो फिर भी टेम्परेचर डाउन हो गया था क्योंकि बारिश वगैरह हो रही थी, लेकिन यहाँ तो इतनी गर्मी है कि बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ आपको। और बल्कि अजमेर जैसे राजस्थान जैसे जगह पे इतनी गर्मी ना होना वो एक ताजुब की बात थी। और हम लोग सब लोग रेडी होके अब ओला का वेट कर रहे हैं, और बस यही है। अभी देखिए अब हम लोग ओला में बैठ गए हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ। और ये अच्छा है कि कहीं पर भी जाओ अपना ओला वगैरह से सुविधा रहती है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। और इतनी गर्मी में ओला करना ही ठीक है, एसी वगैरह रहता है। टैक्सी करो येलो वाली अगर, तो उसमें एसी वगैरह नहीं रहता है, तो ओला ही सुविधा लगती है। और ये देखिए हम लोग आ चुके हैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ, और ये देखिए उनका घर भी दिख रहा है। और अब हम लोग अपने रिलेटिव्स के घर में भी एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स होके बैठे हैं। ये देखिए ये है मेरी बू मौसी, ये देखिए, और उनका ये घर है। और बस बाकी लोग अपनी अपनी जॉब पे गए हुए हैं क्योंकि वीकडे है, तो सब लोग अपनी अपनी जॉब पे गए हैं। तो हम लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए बैठ के बातें कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर यहाँ पे एक बोनी मौसी थी, वो जो कि मेरी बहुत ही प्रिय थी, बहुत प्यारी थी। उनकी लास्ट ईयर अगस्त में डेथ हो गई थी, तो हम लोग नहीं आ पाए थे। तो अभी हम लोग छुट्टी मिली तो इस बार आके मिल रहे हैं। तो बस दुखी माहौल था क्योंकि वो नहीं थी, और वही एक चाम थी इस घर का, जो कि वही अब नहीं थी। तो दुख तो हो रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। इंसान चला जाता है तो बस यादें रह जाती हैं, तो क्या करें, अभी ये कुछ कर नहीं सकते, इसमें अपना कंट्रोल नहीं है। और ये अब देखिए इन्होंने चिड़िया पाली हुई थी 4, बहुत ही प्यारी प्यारी चिड़िया, और उनके घर भी बना रखे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। तो ये देखिए, और जो बोनी मौसी थी वो लास्ट ईयर अगस्त में गई थी, तो सब लोग आए थे पर हम लोग नहीं आ पाए, हमें छुट्टी नहीं मिली। और इतना दूर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए रह गया था। तो इस बार हम लोग छुट्टी मिली थी तो अजमेर कलकत्ता आना ही था, तो इस बार मिल लिए। तो ये देखिए उनका घर भी बहुत प्यारा है, छोटा सा है। तो बस वही अभी हम लोग मैं शूट कर रही हूँ उनके घर का। और उनका घर बिल्कुल मेन रोड पर है, बिल्कुल मेन रोड पर स्थित है। सामने से ही ट्रैम गुज़रती है। ट्रैम तो आप लोग जानते होंगे कोलकाता में द बेस्टेस्ट पार्ट है ट्रैम का, बहुत ही प्रोमिनेंट, आपको पता ही होगा। और सामने से ही ट्रैम गुज़रती है, सामने ही ऑटो मिलते हैं, सामने ही रिक्शा मिलता है, हाथ का रिक्शा। तो सब कुछ देखिए आप देख सकते हैं, ये मेन रोड पे घर है और सामने से ऑटो ट्रैम वगैरह सब कुछ गुज़रती है। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। ये देखिए, तो
ये जो मेन रोड पे घर है इसका इतना फ़ायदा है कि बस घर से बाहर निकलते ही देखिए ट्रैम चल रही है, ऑटो चल रहे हैं, हाथ वाला रिक्शा जो कि कोलकाता में चलते हैं वो चल रहा है, टैक्सी चलती है, ओला आके आ जाती है। तो बहुत ही अच्छे प्रीमियम लोकेशन पर घर है बू मौसी का। और ये उनका देखिए बू मौसी से मैं बातें कर रही हूँ, वो बहुत दुखी रहती हैं, हर 2 मिनट पे रो देती हैं क्योंकि बोनी मौसी गुज़र गई और वो इस घर का चाम थी तो इस घर में बहुत रौनक थी, हंसती बोलती रहती थी और उन्हें सजने संवरने का भी बड़ा शौक़ था। तो उनके जाने से घर में एक खालीपन तो आ ही गया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो बस मैं वही उनके साथ बैठ के थोड़ा बातें कर रही हूँ। और आप मेरे पिछले व्लॉग्स भी ज़रूर देखिएगा वीडियोस और बताइएगा आपको सब कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस। और बस यही है कि अभी मैं बस यहाँ से हम लोग कलकत्ता के आगे भी जाएंगे, वो आपको सब आगे मालूम पड़ेगा हम लोग किधर जाने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। और यहाँ पे देखिए उन लोगों ने हमको शाम के स्नैक्स के लिए काले गुलाब जामुन, वाइट गुलाब जामुन, समोसा, चाय और इसके पहले कोल्ड ड्रिंक पहले ही दे चुके थे। तो शाम का वक्त है कुछ 5:30 का। तो हम लोग लंच तो करके ही आए थे, आप लोगों को तो पता ही है। और ये हम लोग शाम का स्नैक्स खा रहे हैं चाय के साथ। तो ये बांछाराम बहुत फेमस दुकान है, बहुत फेमस आउटलेट है कोलकाता में, वहाँ से सारा स्नैक्स मंगाया था। जो कोलकाता को जानते हैं, जो रहते हैं, वो उनको पता होगा बांछाराम एक बहुत ही बड़ा आउटलेट है, वहीं से सब आया है। और ये जो ऑरेंज चुन्नी में है इनका नाम पा मौसी, हम लोग पा मौसी के नाम से बोलते हैं। ये हाबू मामा खड़े हैं बरमूडा में। तो बिल्कुल घरेलू आप लोगों को सब मैं शेयर कर रही हूँ, कुछ भी फेक नहीं बताती हूँ। देखिए सब कुछ शेयर आप लोगों से नॉर्मल ही करती हूँ। और ये पा मौसी की लड़की है औरना, जो कि कॉलेज में पढ़ती है। तो सबसे इतने साल बाद मिल रहे हैं तो अच्छा लगता है। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि साल में जब एक बार छुट्टी लें तो अजमेर कलकत्ता ज़रूर आएँ। और अब ये हो गया है डिनर टाइम और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं चाइनीज़। तो हस्बैंड और अवनी के लिए और मम्मी जी के लिए आया है चिकन चिली और नूडल्स, और मेरे लिए आया है पनीर चिली और नूडल्स। तो बहुत ही टेस्टी था। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को पसंद करिएगा। बाय एंड टेक केयर।